Good evening, everyone. Welcome to the Fidias Academy. I am Srishti Arora, your mentor for English. As discussed earlier, हम डेली अपना PYQ सेशन करेंगे. So लास्ट हमने PYQ सेशन किया, जिसके साथ साथ हमें अपने ग्रामर टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करने की जरूरत है. As we all know, Tier 1 is done. हम सबका KVS का Tier 1 is done. And we are proceeding now for Tier 2. सो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट और जिससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. एंड व्हाट आई हैड ऑब्जर्व कि अभी जो केवीएस का पेपर हुआ था, चाहे वो केवीएस पीआरटी था, चाहे वो केवीएस पीजीटी था, उसमें दो क्वेश्चंस हमारे रिलेटेड टू क्लॉजेस थे ही थे. उसमें हमारे दो क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लॉजेस थे ही थे. So this is the most important topic. I can say कि yes, this is the important topic जो हमारे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन लेकर तो आता ही आता है. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इनिशियल बता दूं क्लॉज बेसिकली होता क्या है. We all have heard sentence. हम बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं एक सेंटेंस क्या होता है. तो वी ऑल नो व्हाट इज सेंटेंस. एक सेंटेंस के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो व्हाट इज सेंटेंस? Group of words that make some sense. Group of words that makes some sense. वो words का group जो कुछ sense बनाता है. I am telling you is playing, he, garden, in. So nobody will be able to understand what I want to say. मैं क्या कहना चाहती हूँ? Is playing, खेलता है वह, garden, बगीचे में. So it is not giving me the correct sentence. ये एक right formation, एक correct sense नहीं है. So whenever I am writing it in correct sense, so I'll write he is playing in garden. So ये मुझे राइट सेंस दे रहा है. मेरा सबसे पहले सब्जेक्ट लगा है, मेरे सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा है, वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब ने मेरी एक्शन वर्ड को हेल्प किया है और लास्ट में मैंने इसको फ्रेज को यूज किया है. सो नाउ दिस इज द न्यू वर्ड फॉर यू. व्हाट इज फ्रेज? सो सेंटेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेंटेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, उस सेंटेंस को लिखने का, फॉर्म करने का एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज बेसिकली द सेंटेंस अबाउट. सेंटेंस हमारा किसके बारे में है? ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, इट मींस ही, उसके बारे में सेंटेंस था, वह क्या कर रहा है. वर्ब इज प्लेइंग, दोनों वर्ब थी, एक हेल्पिंग वर्ब थी और एक मेन वर्ब थी. इन गार्डन ये ऑब्जेक्ट नहीं था हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था, ये हमारा एक फ्रेज था. ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा हमेशा नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है. और इन गार्डन कहीं से भी, इट इज गिविंग अस द आंसर ऑफ वेयर. ये हमें वेयर का आंसर दे रहा है, कहाँ पे खेल रहा था. इट इज नॉट गिविंग अस द आंसर ऑफ क्या, क्या खेल रहा था. सो ही इज प्लेइंग. जो भी कोई सेंटेंस को राइट स्ट्रक्चर होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. So now I have written here two words, subject and predicate, that are the parts of sentence, subject and predicate. Now what is subject, what is predicate? Birds fly in the sky. इस सेंटेंस में मैं बर्ड्स के बारे में बात कर रही हूँ. सो द सब्जेक्ट इज बर्ड्स. और बर्ड्स क्या कर रहे हैं? व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. एक सब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, वो हमारा पूरा प्रेडिकेट होता है. So for any sentence, first part is subject and another part is what the subject is doing is the predicate. So now what is clause? Clause क्या होता है?
क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक छोटा सा पार्ट होता है सेंटेंस का, which has subject and verb. सो क्लॉज क्या हो गया, क्लॉज हमारा एक सेंटेंस का पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, और वर्ब जो होती है वो हमेशा फाइनाइट होती है, इट इज मैंडेटरी, फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। और मैंने आपको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट में डिफरेंस बताया था। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो एज अ नाउन यूज होती है सेंटेंस में, और इन्फिनिटिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। दैट इज द डिफरेंट टॉपिक दैट वी हैव ऑलरेडी डन व्हेन वी हैड डिस्कस्ड वर्ब्स। चलिए, सो क्लॉज हमने पढ़ा, क्लॉज क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच हैज सब्जेक्ट एज वेल एज वर्ब। अब मैं कोई भी सेंटेंस लिख दूं, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है, सो इसमें सब्जेक्ट है यस, इसमें देयर इज नो वर्ब, यहाँ पर इज वर्ब है, दैट कैन बी इज और वॉज भी हो सकता है, दैट इज फाइनाइट वर्ब, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन वर्ड नहीं है, और जब एक्शन वर्ड नहीं होता तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो एज अ मेन वर्ब यूज होती है। सो इसमें कहीं पर भी मैंने किन्हीं भी दो क्लॉजेस को या किसी दो पार्ट ऑफ सेंटेंस को नहीं जोड़ा हुआ, सो इट कैन बी अ सिंपल सेंटेंस एज वेल, इट कैन बी अ सिंपल सेंटेंस एज वेल। I don't know where does he live. I don't know, मैं नहीं जानता where does he live, वो कहाँ रहता है। So I subject, don't is helping verb, no is verb, okay. Again, does is, he is subject, live is verb, does is helping verb. So this is clause, this is part 1, this is part 2. अब एक सेंटेंस में I do not know, मैं नहीं जानता, that is subject, that is verb. Another part of sentence, ये भी subject है और ये भी verb है। So जब किसी भी sentence में हम दो parts को अलग अलग कर देते हैं तो it takes the name clause, वो एक clause का name ले लेते हैं। Now we are going to discuss कि clause हमें पता चल गया it is a part of sentence जिसमें subject भी होगा, verb भी होगा, बट वॉट इज बेसिकली क्लॉज का एक सेंटेंस में रोल क्या होता है और कितने टाइप के क्लॉज होते हैं, लेट्स डिस्कस। सो आवर टॉपिक इज क्लॉजेस, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज सब्जेक्ट एज वेल एज वन फाइनाइट वर्ब, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी है और एक फाइनाइट वर्ब भी है। चलिए, फॉर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आपको क्लॉज समझ आ गया, क्लॉज क्या होता है। मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा था, ही इज प्लेइंग इन गार्डन। सो मैंने आपको कहा था गार्डन एक फ्रेज है। सो बेसिकली फ्रेज होता क्या है, फ्रेज भी एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता और जिसमें वर्ब भी नहीं होती, और विदाउट फ्रेज द सेंटेंस इज ऑल्सो कंप्लीट। ही इज प्लेइंग अगर मैं लिखूं तो दैट सेंटेंस इज गिविंग मी सेंस, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। इट हैज गिवन मी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसने मुझे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो कहाँ खेल रहा है, गार्डन में खेल रहा है। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स डजंट हैव सब्जेक्ट, जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होती, कैन नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट आइडिया, कोई हमें कंप्लीट आइडिया नहीं देता, इट जस्ट गिव अस द बेसिक अनदर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटमेंट। जैसे इन्होंने यहाँ पर लिख दिया इन द पार्क, और मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया था इन गार्डन। बट हाउ द फ्रेज इज डिफरेंट फ्रॉम अ क्लॉज, क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है और जिसमें एक वर्ब होती है, एंड फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब होती है, कैन एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया, वो आपको कंप्लीट आइडिया देता है। शी सब्जेक्ट प्लेइंग वर्ब, सो दैट इज अ क्लॉज, ये क्लॉज है। फ्रेज आफ्टर द मैच, phrase after the match, clause after the match was over.
सो यहाँ पर आफ्टर वर्ड के बाद अगर मैं पढ़ूं तो द मैच इज सब्जेक्ट वॉज, दैट इज वर्ब. सो एवरी क्लॉज इज मीनिंगफुल, हर क्लॉज मीनिंगफुल होगा, बट अ फ्रेज इज नॉट कंप्लीट बाय इटसेल्फ. मगर जब भी कोई एक फ्रेज होगा वो अपने आप में कभी भी कंप्लीट नहीं होगा. जो एक फ्रेज होगा वो अपने आप में कभी भी कंप्लीट नहीं होगा. इट डजंट प्रोवाइड यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है. चलिए, व्हाट इज क्लॉज? लेट्स कम ऑन क्लॉज. क्लॉज होते क्या है? अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होती है. लेट्स सी हाउ. दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, इज वर्ब, ये वो प्लेस है, दिस ये है. सो दिस इज सब्जेक्ट, वो प्लेस है, व्हाट, द प्लेस, जहां, वेयर, आई इज अगेन सब्जेक्ट टू, was born, verb 2, this was verb 1. In this sentence there are two clauses. In the first clause this and is are the subject and verb that I have told you up कि ये है, मैंने बताया ये subject 1 है और ये verb 1 है. But second clause में was born are, here they have written where, this is I, this is not T. I was born are the subject and the verb respectively. So अब second ये मैंने आपको बता दिया, I जो है वो मेरा subject 2 है and was born मेरा verb 2 है. In this way, the more finite verbs, the more clauses in the sentence. If there is single finite verb, so this is not a clause. मैंने आपको अभी बताया था sentence में example, he is playing. इसमें एक सिंगल सब्जेक्ट है और ये वर्ब है. इसमें मैं किन्हीं भी दो पार्ट ऑफ सेंटेंस को नहीं जोड़ रही. सो इट इज बेसिकली अ सिंपल सेंटेंस. क्लॉजेस कब होते हैं? जब एक पूरा सेंटेंस जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंड इट गिव्स यू अनदर इंफॉर्मेशन. वो आपको दो सेपरेट मीनिंग देता है. पहला पार्ट आपको कुछ बता रहा होता है, शायद सेकंड पार्ट आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर दे रहा होता है या फर्स्ट पार्ट की और बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा होता है. So it is a simple sentence like they have given he goes to school. Here it is only subject 1 and it is verb 1. If there are more than one finite verbs, then it is either complex or compound sentence. अब ये complex और compound sentence आपने पढ़ा होगा. जिन्होंने sentences के बारे में basic पढ़ा हुआ है, so हमारे sentences जो होते हैं, kinds तो we have another one, imperative, declarative, interrogative and exclamatory, optative. These are the kinds of sentences. But जो हमारे sentences के types होते हैं वो basically 3 होते हैं. First is simple sentence, एक ऐसा sentence जिसमें एक ही verb होती है और एक ही subject होता है. Next is compound. Compound sentences हमारे वो sentences होते हैं जिसमें हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होते हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इधर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 और इधर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, और वो हमारे कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं. वो सब हमारे कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टर से जुड़े हुए होते हैं, जो होते हैं हमारे फैन बॉयज. सिर्फ इन्हीं कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं. अगर आपने बेसिक इनिशियल क्लासेस में अपनी क्लासेस में पढ़ा हो, दैट इज फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. सो इट इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस. राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. राम इज माई फ्रेंड, श्याम इज माई फ्रेंड, सो राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स. जो राम और श्याम है वो मेरे फ्रेंड्स हैं. सो मैंने इन दोनों सेंटेंसेस को एक सिंगल सेंटेंस में जोड़ दिया. So they are compound sentences. Now next is complex. The last part of sentences, third type of sentence. Complex sentences वो sentences होते हैं जिसमें दो clause होते हैं. एक तो मेन पार्ट होता है सेंटेंस का और दूसरा सबऑर्डिनेट होता है, जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ही आती हैं. जो दूसरा पार्ट होता है वो मेन पार्ट के ऊपर डिपेंड होता है. जो मेन पार्ट है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया था,
आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। आप किसी को ये नॉर्मल सेंटेंस बताएंगे सो ही विल अंडरस्टैंड। वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। सो व्हेन यू हैव टू क्लॉजेस, वन इज डिपेंडेंट वन इज इंडिपेंडेंट, एक जो इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है और दूसरा जो पहले पे डिपेंड होता है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। See here it is, kinds of clauses. Clauses are of three types. The basically clauses are of two types, principal clause and subordinate clause. Clauses के जो subordinate clause के further parts हैं वो तीन type के होते हैं. Let's see how. The first one is the principal clause. Principal clause को आप main clause भी कहते हैं, किसी भी sentence में जो main idea देता है आपको. और see it has come here. मैंने अभी आपको शायद ये एग्जांपल दिया था, I do not know where he lives. इन्होंने does की जगह where he lives शो कर दिया, does का इन्होंने lives में लिख दिया. I do not know, मैं नहीं जानता. अब जब तक मुझसे ये नहीं पूछा गया कि मैं क्या नहीं जानता, तब तक अगर मैं कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे तो I can simply answer I do not know. मैं नहीं जानता. So it is giving us the complete sense. क्या नहीं जानता, where he lives, वो कहाँ रहता है. So where he lives ये totally dependent है किस बात पे, जो मैं नहीं जानता. So principal clause main clause होता है, complete clause होता है अपने आप में, क्योंकि वो आपको complete information देता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो डिपेंड नहीं होता, दूसरे वाला डिपेंड होगा मेन क्लॉज पे. सो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. सो in this statement I do not know is the main clause because it provides a clear meaning. जो principal clause है वो आपको एक clear meaning दे रहा है. So support here it is, principal clause is a clause which is complete in itself, जो अपने आप में खुद complete है, and expresses its meaning clearly. और वो अपने मीनिंग को बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा है. इट डजंट नीड एनी हेल्प, उसको हेल्प की जरूरत नहीं है. द प्रिंसिपल क्लॉज बिगिंस विद एनी कंजंक्शन, कैन नेवर बिगिंस विद, सॉरी, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो प्रॉपर सब्जेक्ट से ही बिगिन होगा. और जो भी सेंटेंस कंजंक्शन से बिगिन होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, वो आप अभी पढ़ेंगे. जैसे बिफोर से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, सो बिफोर एक कंजंक्शन है. आफ्टर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, आफ्टर एक कंजंक्शन है. इफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इफ यू आर अ बर्ड. तो इसमें जो भी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती है, अगर आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्लॉज अगर हमारा किसी कंजंक्शन से स्टार्ट होता है तो वो एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, वो कभी भी एक मेन क्लॉज नहीं हो सकता. नेक्स्ट द सेकेंड टाइप इज, आई हैव टोल्ड यू, अब वहां मिस्टेकनली लिखा हुआ था कि क्लॉजेस आर ऑफ थ्री टाइप्स. क्लॉजेस के बेसिकली दो ही टाइप होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. जो आपका मेन होता है, मेन क्लॉज होता है, वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. यस, जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके फर्दर तीन काइंड्स होते हैं, दैट वी विल आल्सो रीड, वी विल आल्सो डिस्कस हियर. The subordinate clause is the clause which is not complete, जो complete नहीं होता. जैसे उस sentence में था आपके पास where he lives, वो कहाँ रहता है. This was the subordinate clause. ये एक subordinate clause है क्योंकि ये हमें complete information, complete knowledge नहीं दे रहा. Principal clause, it is also known as dependent clause or incomplete clause. What does it mean? कि कोई भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो हमें कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता, लाइक प्रिंसिपल क्लॉज. वो हमें कभी भी कोई कंप्लीट एक्सप्लेनेशन या कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं देगा अबाउट अ सेंटेंस, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट क्लॉज. ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इनकम्प्लीट क्लॉज होता है जो डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे प्रिंसिपल क्लॉज पे. ये हमारे प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करता है. कैसे? लेट्स सी. आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, व्हाई शी केम लेट. आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा. सपोज मेरे से किसी ने भी पूछा, क्या तुमने उससे स्टेटमेंट पूछी थी, तो आई विल आंसर यस, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा था.
why she came late. So why she came late, it is not giving you complete sense, doesn't provide a clear meaning. ये आपको कोई clear meaning नहीं दे रहा. That's why it is subordinate clause and it is dependent on I asked her. क्या पूछा? Why she came late. वो late क्यों आई थी? Hope you have understood. जो हमारे clause होते हैं, clause हमारा एक part of sentence होता है which gives you one part of the sentence, it may gives you complete sense, and another part of sentence that cannot give you complete sense. क्लॉज में आपका सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत जरूरी है. वर्ब हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए. अगर वो क्लॉज, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो इंडिपेंडेंटली अपने आप उस सेंटेंस में एक्ट कर रहा है, सो इट इज प्रिंसिपल क्लॉज. वो एक प्रिंसिपल क्लॉज है. लेकिन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो आपका डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस है, जो आपका सेकेंड क्लॉज है, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर रहा. If it is not acting independently, so that is not the part of principal clause. वो हमारा subordinate clause है. So this we had discussed what is principal clause and what is subordinate clause. So without any further delay, let's move to another one. जो हमारा subordinate clause होता है, उसके further 3 types होते हैं. क्लॉज आपने पढ़ा, क्लॉज के मेन 2 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्लॉज, द सेकंड इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. बट जो अब हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं. द नाउन क्लॉज, द एडजेक्टिव क्लॉज, द एडवर्ब क्लॉज. बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है. और जो हमारा सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में हमसे ये पूछा जाता है कि प्लीज लेट अस नो, या तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, या ये नाउन क्लॉज है, या ये एडवर्ब क्लॉज है, या ये एडजेक्टिव क्लॉज है. हमें इसमें से आंसर देना होता है. सो अगर आपने ये पहचान लिया कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है. लेकिन कई कई सेंटेंस होते हैं, जैसे सेंटेंस होता है एंड आई रियलाइज्ड. तो अगर आपने बहुत अच्छे से रूल समझा है, आपको फर्स्ट सेंटेंस में ही जो हमने प्रिंसिपल क्लॉज किया था, उसमें नीचे एक मैंने नोट दे दिया था कि कोई भी जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो हमारा कंजंक्शन से स्टार्ट ही नहीं होता. सो यहाँ फर्स्ट ही कंजंक्शन से स्टार्ट है. सो मार्क अ क्रॉस, प्रिंसिपल क्लॉज तो ये हो ही नहीं सकता. सो उसके आगे यू विल सी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्या उसके पार्ट्स तो नहीं दिए हुए कि वो नाउन क्लॉज है, वो एडजेक्टिव क्लॉज है, वो एडवर्ब क्लॉज है. So let's see what is noun clause. Noun clause होता है which does the work of noun, which acts as a noun. जो किसी भी सेंटेंस में एक्ट करता है एज अ नाउन. एडजेक्टिव क्लॉज, इसको रिलेटिव क्लॉज क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउंस लगे हुए होते हैं. मैंने जब आपको प्रोनाउंस का टॉपिक कराया था, आई हैड एक्सप्लेन, मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. हु, दैट. सो रिलेटिव क्लॉजेस इसलिए इसको कहा जाता है विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, जो किसी भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का काम करते हैं. एडवर्ब क्लॉज इज अ क्लॉज विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब. बट अभी आपको ये समझने की बहुत जरूरत है, हाउ डू यू गेट टू नो. क्योंकि हमारे पास कोई भी सेंटेंस है, हमारे पास अगर वो नाउन का काम कर रहा है, सो इट इज गिविंग अस द आंसर ऑफ व्हाट. इट इज गिविंग अस द आंसर ऑफ what, it is giving us the answer of who, where, कहाँ, कौन, and it gives us the answer of condition. ये हमें condition बताता है basically. if लग गया, unless लग गया. when you will read them in detail ना, you will get to know कि actually basically होते क्या हैं clause. so initial knowledge I have given you up. in the next class I will come up with the questions of these clauses फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ओनली. क्योंकि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, अभी जो रिसेंट में भी हमारा केवीएस हुआ है, दैट इज पीआरटी हुआ है और पीजीटी हुआ है, उसमें 2-2 क्वेश्चन क्लॉजेस के थे. सो डीप एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, व्हाट इज नाउन क्लॉज, व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज and what is adverb clause, I'll explain it up in the next class with 10 questions based on clauses only, which includes
द पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए होंगे. दैट वुड हेल्प यू अप टू इजीली फाइंड अप, किसी भी सेंटेंस में इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि व्हाट आर क्लॉजेस और ये क्लॉज का कौन सा टाइप है. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस and this would be a maze for you to understand कि clause होता क्या है. I have explained it in concluded way from initial to peak कि कैसे आप समझ सकते हैं क्या पार्ट होता है हमारा clause का, clause की definition क्या होती है. The kinds of subordinate clause we will discuss in next class. Hope you enjoyed the session. See you in next class. Thank you everyone.